अपमान मत करो किसी का। देवराज इंद्र ने तो भगवान भोलेनाथ का ही अपमान कर दिया, ऐसा अपमान कि पूछो नहीं। वज्र उठा लिया बाबा पे। वज्र जब उठाया तो बाबा ने उसे वहीं रोक दिया, स्टेचू पत्थर की तरह खड़ा हो गया। बृहस्पति जी ने उनसे कही भैया क्षमा मांग, अरे तेरा क्या तेरी बुद्धि पे फिर गया है, ऐसा बुरा हाल तूने किया अपना बुद्धि का देख। तो भगवान भोलेनाथ ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन उनकी जो तीसरे नेत्र से जो तेज निकला था उसे उन्होंने फेंक दिया था। इसी के संदर्भ में व्यास जी ने सनत कुमार जी से प्रश्न किया। सनत कुमार सर्वज्ञ ब्रह्मपुत्र नमोस्तुते, श्रूयते मद्भुता मेध कथाम सम्मोहात्मनः। कहां है भैया? हे महाराज, हे सनत कुमार जी, हे सर्वज्ञ, हे ब्रह्मपुत्र, आपको हम नमस्कार करते हैं। आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, परंतु मैं ये भी सुनना चाहता हूं नाथ, उस तेज का क्या हुआ जो क्षार समुद्र में फेंक दिया था? भगवान भोलेनाथ ने अपने तेज को जो खारे समुद्र में फेंक दिया था, उस तेज का क्या हुआ, मैं ये सुनना चाहता हूं। तो उन्होंने प्रारंभ की। सनत कुमार जी बोले, हे तात, शृणु तात महाप्रज्ञ शिवलीला महाद्भुतम, यश्रुत्वा श्रद्धया भक्तो योगिनाम गतिमाप्नुयात्। तुम भगवान शिव की अद्भुत महत्व वाली लीलाओं को सुनो। भगवान शिव की लीला बड़ी अद्भुत हैं, बड़ी विचित्र हैं और बहुत ही मन को सुख देने वाली हैं। शिव जी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न वह तेज जो खारे समुद्र में फेंक दिया गया था, शीघ्र ही एक बालक के रूप में प्रकट हो गया। शीघ्र ही एक बालक के रूप में वो प्रकट हो गया। और जब वो प्रकट हुआ, समुद्र की गोद में था, उस बालक ने बड़ी जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। थोड़ी बहुत जोर से नहीं, बहुत जोर से उसने रोना प्रारंभ किया। हे महाराज, आप लोग मानेंगे नहीं, मान ही लो, मानोगे क्यों नहीं, या मैं कौन सी, हम अपनी जेब से कह रहे हैं, मानना ही पड़ेगा। महाराज इतनी जोर से रोया कि पूरा विश्व चलायमान हो गया। देवताओं तक के कान फटने लगे उसके रुदन को सुनकर। चारों तरफ उसके रुदन से हाहाकार मच गया। देवता लोग दौड़े ब्रह्मा जी के पास, महाराज जी कौन रो रहा है, ये नई मुसीबत आ गई लगती है, अब ये कोई नई मुसीबत है। ब्रह्मा जी बोले, ये आवाज तो ब्रह्मलोक का भी कर्ण भेदन कर रही है, ये इतनी जोर से रो कौन रहा है, कौन रो रहा है कौन, ये करुण रुदन कौन कर रहा है? तो ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर पहुंचे, चलो उधर चलते, मृत्युलोक पे उतर आए सत्यलोक से। सत्यलोक से उतरकर ब्रह्मा जी मृत्युलोक में उतरे। मृत्युलोक में गए समुद्र के तट पर, और वो ढूंढते ढूंढते उस बच्चे को समुद्र के तट पर पहुंच गए। और वहां समुद्र के तट पर वो बच्चा रोता हुआ दिखाई पड़ा। ब्रह्मा जी जब समुद्र के तट पर पहुंचे तो समुद्र बड़ा प्रसन्न हुआ और देव स्वरूप धारण करके जल ने भी, जल राशि समुद्र, दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी का स्वागत करने लगा। समुद्र बोला, हे ब्रह्मन, आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने पूछा, दर्शन तो दिया, पर एक बात बता, ये बालक कैसे हुआ, ये बालक कौन है, ये बालक तुम्हारा है, कैसा है, जरा बताओ। समुद्र ने कहा, महाराज
ये मुझे गंगा सागर के संगम पर यह बालक प्राप्त हुआ है, मैं नहीं जानता कौन है, ये कहां से आया ये मुझे कुछ नहीं पता है। गंगा का संगम जहां सागर से होता है, ध्यान से सुनना, वही गंगा सागर। गए हो? सारे तीर्थ वार वार गंगा सागर एक बार। अब तो गंगा सागर भी बार बार हम गए हैं, कलकत्ता के पास है गंगा सागर, वही है ना कलकत्ता से आगे, वही है ना गंगा सागर। हाँ हम गए, एक ही बार गए, और बहुत बड़ा विशाल स्वरूप है गंगा मैया का वहां, एकदम समुद्र जैसी दृष्टिगोचर होती। जहां गंगा का संगम समुद्र से होता है, वहीं पर वो बालक मिला। समुद्र ने कहा बड़ा अच्छा हुआ। और हे पितामह, अब मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, हे जगत गुरु, आप इस बालक के जात कर्म इत्यादि सब कर दीजिए। विधाता, इसके जात कर्म के संबंध में समस्त फलों को भी बताइए कि ये बालक कैसा होगा। अब देखो, ब्रह्मा जी के तेज से उत्पन्न ये बालक, इसका जात कर्म स्वयं वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने स्वयं उस बालक के सारे जात कर्म किए। अच्छा देखो, ब्रह्मा जी को समुद्र ने गोद में दे दिया, ये लो, ब्रह्मा जी ने उस बालक को गोद में ले लिया। सुनो सुनो ध्यान से, उस बालक ने ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया। अब ब्रह्मा जी छुड़ा में, अच्छा बालक खेले खेल में पकड़ रखा, वैसा उसका कोई भाव, वो छुड़ा रहे, उसकी खेले ही खेल में पकड़ इतनी मजबूत थी कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से अश्रु बह निकला। ब्रह्मा जी बोले, भैया इस बालक ने मेरी आंखों से जल निकलवा दिया, और मेरी आंखों से निकले हुए जल को जिसने धारण किया है उसका नाम जलंधर होगा, वो जलंधर होगा। और भैया समुद्र और कुछ मत पूछो, ये बहुत बलवान होगा, बहुत बलवान होगा। ये सादा, ब्रह्मा जी तो अनुभव कर चुके हैं ना बल का, बोले बहुत बड़ा बलवान होगा, ऐसे साधारण मत समझना, ये बहुत बलवान होगा। ब्रह्मा जी ने यहां तक कह दिया, इतना बलवान होगा ये कि विष्णु जी को भी जीत सकेगा, विष्णु जी भी इसे हरा नहीं सकेंगे। अरे ब्रह्मा जी वरदान देने में तो माहिर है, वो विष्णु भी नहीं जीत सकेंगे, नारायण नहीं जीत सकेंगे, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। समुद्र ने प्रसन्न होकर उस बालक को संभाला। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक बार उस बालक का विवाह करने की इच्छा से सागर ने महान असुर काल नेम को बुलाकर उसकी पुत्री वृंदा से निवेदन किया। काली नेम से कहा कि तुम्हारी पुत्री बहुत सुयोग्य है, हम चाहते हैं कि तुम्हारी पुत्री का विवाह हमारे पुत्र से हो जाए। समुद्र का पुत्र मान लिया ना समुद्र ने जलंधर को, बोले हमारे पुत्र से हो जाए, हम यही चाहते हैं। बोले ठीक। काल नेम ने अपनी पुत्री वृंदा का विवाह जलंधर के साथ में कर दिया।